Afternoon, children. Today again I am here, myself Sita ma'am, for the rest of the chapter of an ideal home. The first part we have done, where we have discussed about sunlight and ventilation, which is very important for an ideal home. Now we'll go for the other components, that is sanitation. An ideal home must have proper drainage system to remove the dirty water. The drain should be covered and cleaned regularly to prevent the breeding of flies, germs, mosquitoes, and cockroaches. And the main part, beta, is that in an ideal home there should be proper drainage system. Okay, see here. An ideal home must have proper drainage system where removal of dirty water, यानी कि गंदे पानी को बाहर निकालने का या निकासी का घर में, एक अच्छे घर में प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सैनिटेशन का मतलब ही स्वच्छता है. स्वच्छता तभी बनेगी जब गंदा पानी बाहर रहेगा. अगर गंदा पानी बेटा बाहर नहीं निकलता है तो घर में बदबू हो जाएगी. इसके अलावा इस पर साफ़ सफाई और ढक्कन बहुत ज़रूरी है. वी शुड, हमारे जितने भी ड्रेन्स हैं, यानी कि नाले और नालियाँ जितने भी हैं, उन सब में ढक्कन और सफाई, नियमतः सफाई होना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ हमको इन बातों का भी ध्यान रहना चाहिए कि वहाँ पे हम कुछ फिनाइल डाल दें या कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें जिससे कि मक्खी मच्छर ना आए. बेटा see here, to prevent breeding of the flies, mosquitoes and cockroaches, कि वहाँ पे मक्खी मच्छर और ना पनपे, यानी कि ब्रीड ना हो या उनके बच्चे पैदा ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे नियमित सफाई के साथ साथ दवाई, डेटॉल या फिनाइल डालते रहना चाहिए. A proper drainage system protect us from diseases like malaria, डेंगू, कॉलेरा. और एक और बात, अगर हम इन साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा जैसी बीमारियां नहीं होगी, जो कि मक्खी मच्छरों से ही ज़्यादातर फैलती है. द डस्टबिन शुड हैव लिड एंड मस्ट बी क्लीन रेगुलरली एवरी डे. सो डस्टबिन्स में ढक्कन होने चाहिए, उनको ढक के रखना चाहिए, प्लस उनकी सफाई नियमित होनी चाहिए. दे शुड बी क्लीनिनेस, है ना. वी शुड टेक केयर ऑफ द क्लीनिनेस. नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ doors and windows. What should a good house have? A good house should have two doors, okay, a wooden door and a wire net fly mesh door. The windows should have fly mesh to keep flies and mosquitoes away and allow fresh air. बेटा दो दरवाजे होने चाहिए हमेशा खिड़कियों में और दरवाज़ों में. वायर नेट फ्लाई, यानी कि मच्छर वाली जो जाली होती है ना बेटा, वो ज़रूर होना चाहिए. अच्छा, आपको पता है जहाँ से मच्छर आते हैं वो वाले दो, वहाँ पे उन दो जगह पे उन दो दरवाजे लगवाने ज़रूरी हैं. और विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ, उनमें भी अगर आप वायर नेट लगा देंगे तो मक्खी मच्छर इन सब से आप अपनी घर की रक्षा कर सकते हैं. और मस्कीटोज़ नहीं होंगे तो बेटा बहुत अच्छा है, हमको मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी नहीं होगी और मच्छरों से छुटकारा भी मिलेगा, क्योंकि मच्छर बड़े भयंकर होते हैं इंडिया के. देन कम्स टू वाटर सप्लाई. An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping floor, etc. The scarcity of water can lead to unhygienic surrounding. Drinking water must be stored in clean and covered vessel. Storage must be clean. Tanks must be cleaned regularly at regular intervals. तो बेटा एक और चीज़, घर में पानी बहुत ज़रूरी है. आपको पता है बिना पानी तो लाइफ ही शून्य है. तो घर में अच्छे, कभी कभी पता है कुछ घरों का किराया कम इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत है, या फिर उस घरों को कोई नहीं जाता किराए पे, कोई नहीं उठाता क्योंकि वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है. तो बेटा पानी सबसे बड़ी जरूरत. अच्छा, लोग आजकल पूछते हैं यहाँ पानी, घर लेने से पहले लोग पूछते हैं यहाँ पानी की तो दिक्कत नहीं है, 24 घंटे पानी आता है, क्योंकि आजकल सबको 24 घंटे पानी चाहिए, नल खोलो तो पानी आना चाहिए. तो सफिशेंट वाटर, यानी कि पानी की कमी ना हो, इस बात का घर में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको पानी लगता है नहाने के लिए
और कपड़े धोने के लिए, यूटेंसिल्स, क्लीनिंग, बर्तन मारने के लिए, पोछा लगाने के लिए। द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, अगर पानी साफ़ ना हो तो क्या होता है, हम लोग साफ़ सफाई भी नहीं रख पाएंगे। नाली वगैरह में पानी नहीं, बाथरूम वगैरह जाएंगे तो पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उससे और बीमारियां फैल सकती है। एक और चीज़, पानी भरने की जहाँ जगह है वहाँ पे भी बहुत, ड्रिंकिंग, पीने का पानी जहाँ से आप भरते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। और वहाँ पे साफ़ सफाई के साथ साथ पीने के पानी को ढक के रखना चाहिए। और अगर आपके यहाँ टंकी है तो स्टोरेज टैंक्स, अगर आपके पानी में ऊपर टंकी है तो उसको समय समय पे रेगुलरली साफ़ ज़रूर कराएं, है ना। ज़्यादातर आप देखते हो कि दिवाली के टाइम पे लोग टंकियाँ भी साफ़ कराते हैं, या फिर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो चलो सोचते हैं टंकी भी साफ़ करवा लेते हैं, तभी करवाते हैं, बाकी टाइम नहीं करवाते, लेकिन बीच बीच में 2-4 महीने में करवा लेना चाहिए। देन कम्स टू सेफ्टी। आज ये सारी चीज़ें हैं, अगर घर में सेफ्टी ना हो तो कोई मतलब नहीं, इसलिए सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। The doors and windows should have bolts and locks. The main door must have a spy eye to ensure that the door is not open to the stranger. There should be a wall or a fence all around the house to keep animals and strangers out. There should be proper system of escape in case of fire or natural calamity. सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़कियों में बोल्ट्स एंड लॉक्स यानी कि कुंडी और लॉक्स की सारी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मेन डोर में अगर आप सेफ्टी का कोई प्लान नहीं रखोगे, ताला वगैरह, चाबी वगैरह लगा के, या उनका कुंडे दरवाजे ठीक से नहीं लगाओगे तो आपके घर में कोई भी घर चोरी करके घुस सकता है। उसके बाद बेटा स्पाई आई, यानी कि आपने देखा होगा दरवाज़ों में बेटा एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से लोग झांकते देखते हैं कौन है, उसको बोलते हैं स्पाई आई। ठीक है, स्पाई आई से पहले देख लो कोई आया, आप जिसको जानते नहीं हो वो तो आप उसके लिए दरवाजे ना खोलो। ओके, इफ़ यू डोंट नो, डोंट ओपन द डोर्स एंड विंडोज़ डोर्स टू द स्ट्रेंजर्स। डोर्स कभी ना खोले स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, जिन्हें आप जानते नहीं हैं, उनके लिए आप कभी भी दरवाजे नहीं खोलना चाहिए। देयर शुड बी वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप द एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट। घर के चारों तरफ कोशिश करिए एक बाउंड्री वॉल रखें, फेंस वॉल, चाहे कोई भी, आप अगर दीवार ईंटे पत्थर की दीवार नहीं सकते तो आप है ना तार की दीवार बना सकते हो, फेंस बना सकते हो। एंड उससे एनिमल्स भी नहीं आएंगे आपके घर के अंदर, कोई एनिमल का खतरा नहीं है, स्ट्रेंजर्स भी आके मतलब कोई इतनी बड़ी बड़ी दीवार है तो कोई घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा। देयर शुड बी प्रॉपर और सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस। और एक चीज़, इतने बस अपने घर को बांध दो कि अगर कुछ आग लग जाए तो बाहर निकलने में दिक्कत हो, हाँ कोई अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ जाए तो कोई दिक्कत हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी के टाइम पे अगर भागना पड़े, कहीं दूसरा दरवाज़ा हो, ओके, तो फट से इमरजेंसी दरवाजे भी यूज़ कर सकें। देन कम्स टू क्लीनिनेस। सफाई तो बहुत ज़रूरी होता है बेटा, बिना सफाई के तो घर कभी अच्छा नहीं होता। आपको खुद को घर गंदा लगेगा ना तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन, बहुत ज़रूरी है, घर तो नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए। फर्नीचर्स एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे, हमेशा फर्नीचर्स की और डस्टिंग होनी चाहिए। कचरा, आप अभी घर में हो, आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो, डस्टिंग आप कर सकते हो ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प हो सके। फ्लोर शुड बी वाइप्ड विथ डिसइंफेक्टेंट, इसका मतलब वो जो आजकल लाइजॉल ये सब डाल के या फिनाइल डाल के पोछा ज़रूर लगाना चाहिए ताकि चींटी वीटी या कोई मक्खी मच्छर भी ना आए। दे शुड थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ प्रॉपर प्लेस। अगर आप इनको यूज़ भी करते हो तो इनका एक प्लेस बनाओ, हर जगह कोने कोने में, घर के कोने कोने में आपको फिनाइल सब रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह कोने में रखिए, वहीं से यूज़ करिए। इट कीप्स अ हाउस नीट, टाइटी एंड सेव्स लॉट ऑफ टाइम। घर की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सब साफ़ सफाई रखते हैं अपने घर की, और कोई मेड से करवाता है और कभी खुद ही करना है। देन कम्स टू गार्बेज डिस्पोजल, ये बहुत ज़रूरी है। घर में सब कुछ हो लेकिन गार्बेज डिस्पोजल नहीं हो, यानी कि कचरा बाहर ना फेंके तो घर में बदबू आने लग जाती है। अ क्लीन होम एंड अ नेबर रिक्वायर्स अ एफिशिएंट
system of garbage disposal so that the heaps of garbage do not harm the people of environment. पता है गार्बेज डिस्पोजल से हम खुद को नहीं पड़ोसियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम ठीक से गार्बेज डिस्पोजल ना करें. हमारे घर में बदबू फैलेगी प्लस मोहल्ले में भी बदबू. लोग आपको आके बोलेंगे भी. अगर आप नहीं कचरा फेंकोगे तो लोग आके कचरा बदबू मार रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कचरा, लोग आके आपको कंप्लेन करेंगे. बेटा इससे अच्छा है कि आप अपने घर के कचरे डिस्पोजल यानी कि गार्बेज डिस्पोजल का भी पूरा ध्यान रखो. इससे अपने को भी सुरक्षित हो सकते हैं और पड़ोसियों के. पीपल मस्ट सेपरेट दोज विच कैन बी रिड्यूस एंड रिसाइकल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज. एक और चीज़, गार्बेज को रिड्यूस कर देना चाहिए. मतलब कम से कम गार्बेज हो, जो यूज़ आने लायक चीज़ें उनको यूज़ करना चाहिए. कचरे को कम से कम यूज़ करें, कचरा कम से कम निकले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए. ताकि कचरा ही कचरा, नहीं तो पता चला पूरी दुनिया कचरे से भर जाएगी. आपको वैसे ही पता है कि लोग परेशान हैं, इतना कचरा कहाँ फेंके. हमारे कुरुद गांव के आगे भी देखना, एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है. उसको इतनी बदबू मारती है और उसका कोई उपाय नहीं है. लोग वहाँ जा कर डंप कर देते हैं और ये कचरा बीमारी का घर बनते जा रहा है ना. मैंने स्टार्टिंग में बताया था आयशा का घर कितना साफ़, छोटा सा गांव है, छोटे मिट्टी का घर है, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा गांव रखती है. और ये देखिए आजकल तो ये गाड़ियाँ आने लग गई है. गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल घर से, ऐसे गाड़ी ना बजाते हैं, कचरा लेके जाते हैं और इस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, है ना. वी शुड ऑल्सो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. वी शुड कीप fresh plants all around our house. We must plant trees in our colony. We should live in harmony inside our home with our neighbors. The cooperation, sharing एंड केयरिंग क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट. बेटा हमको ना सबसे पहले हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व. हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं. और एनवायरनमेंट बचाने के लिए सबसे पहले पेड़ लगाएं. अपने घर के चारों ओर, कॉलोनी में, मोहल्ले में, कैसे भी पेड़ लगाओ, देश बचाओ. पेड़ लगाओ, नेचर बचाओ, ऐसा बोलते हैं ना. वी मस्ट प्लांट ट्रीज. तो कॉलोनी में जहाँ तक हो सके ब्रिक्स, आजकल जो टाइल्स है वो ना लगा के पेड़ ज़्यादा से लगाएं. गार्डन में घास लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और सुकून देगा. वी शुड लिव इन हारमनी बेटा सबसे प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए. छोटी छोटी बातों से लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए. मोहल्ले वालों से, आस पड़ोसियों से प्यार से मिलजुल कर को बोलते हैं हारमोनी में रहना चाहिए. और खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए. कोऑपरेशन, शेयरिंग, कभी कुछ चाहिए उनको दे देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. उनको कुछ सी भी बात की, आपके घर कार लेने आए 2 घंटे के लिए तो आप दे दो. कुछ मांगने आए आप दे दो. वो आपको कुछ ज़रूरत है आप दे दो. इस तरह से आप अपने एक अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपने घर के आसपास बनाना भी ज़रूरी है. पड़ोसी अच्छे होते हैं ना तो बेटा ज़िंदगी अच्छी हो जाती है. हाउस बिग और स्मॉल, इट मे बी इन विलेज और सिटी, इट मस्ट बी क्लीन. घर छोटा हो या बड़ा, गांव में हो या शहर में, उससे कोई मतलब नहीं रखता. मतलब रखती है साफ़ सफाई है, क्लीनिनेस है, तो घर चाहे जैसा भी हो वो 5 स्टार होटल से कम नहीं लगेगा. अच्छा ये देखिए, मोहल्ले के सारी औरतों ने मिलकर पूरा मोहल्ला साफ़ किया है. ये आप भी अपने घर के चारों तरफ के साथ साथ अपने मोहल्ले की भी सफाई अपने फ्रेंड्स के साथ हर संडे कर सकते हैं. और ये बहुत अच्छा है, करिए. और अपने अच्छे काम के लिए आप व्हाट्सएप पे डालिए, नेकी कमाइए, लाइक्स पाइए. तो इस तरह से आप एक अच्छा घर, एक आइडल होम बना सकते हैं. और उसमें हम सबकी पहली बात क्या बनती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे ही घर अच्छा नहीं बनता. घर अच्छा बनने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, है ना बेटा. अब ये सब मैं आपको जो बुक वर्क है मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूँगी, वो आपको खुद करना है और मैं नहीं करूँगी, आप खुद करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स भी मैं भेज दूँगी. ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देना. हाँ, इसका मैप वर्क भी मैं भेज दूँगी है तो. हाँ, ये मैप तो बहुत ही ईजी है और आप कर सकते हैं. अ स्टेट वेज रिसीव स्नोफॉल, आप कश्मीर और हिमाचल प्रदेश कर सकते हो. स्टेट क्लोज टू सी, आप गुजरात, महाराष्ट्र कर सकते हो, कर्नाटका कर सकते हो. स्टेट इन द माउंटेन्स, तो आप सबसे अच्छा है कश्मीर बना सकते हो, या फिर
आप हिमाचल प्रदेश बना सकते हो। टेक केयर बेटा एंड गुड बाय।